वोट की अपील लेके आपके बुटाना गांव में आए। मैं उससे पहले अपील से पहले मैं बुटाना गांव का छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद करूंगा कि मेरा और जो कांग्रेस का सारा परिवार जब गांव में एंट्री करी तो इतना भव्य स्वागत ट्रैक्टरों से, मोटरसाइकिलों से, फूल मालाओं से जो आपने हमारे को आशीर्वाद देने का काम किया, मैं पूरा बुटाना गांव का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे से पहले वक्ताओं ने आपके बीच में सारी विस्तार से बात बताई, लेकिन दो भाई 2 मिनट जो बचली भाई 2 मिनट रुक जाओ। 2-4 बातें मैं भी आपके बीच में कहना चाहूंगा। आप सभी ने पता है कि जब बीजेपी की सरकार 3 कृषि काले कानून लेके आई, किसान और मजदूर ने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कृषि मंत्री को, देश और प्रदेश की सरकार को ये कहा था कि ये तीनों काले कानून है, ना ये किसान के हक में, ना ये मजदूर के हक में, ना आने वाले भविष्य के हक में। लेकिन बीजेपी की सरकार का कान पर जू तक नहीं चली। फिर किसानों ने फैसला लिया कि दिल्ली की जो प्रदेश है हमारे देश की राजधानी है, हमारा हक है। किसानों ने सोचा कि हमारी देश की राजधानी में हम जाएंगे, जंतर मंतर पर जाएंगे, रामलीला मैदान में जाएंगे और वहां अपनी बात सरकार के सामने रखने का काम करेंगे। लेकिन इस दिल्ली की सरकार ने, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किसान और मजदूर के साथ बड़ा अन्याय और धोखा किया। जब किसान दिल्ली की तरफ निकले तो दिल्ली के चारों तरफ मोड़ों पर आपने देखा बड़ी बड़ी दीवारें निकलवाई गई, कांटेदार तार लगवाए, बड़े बड़े किले गाड़े गई और 13.5 महीने किसान आंदोलन चला। हर तरह का मौसम आपने देखा, चाहे सर्दी थी, गर्मी थी, बरसात थी, तपती धूप थी। मैं धन्यवाद करूंगा ये देश और प्रदेश के किसान और मजदूर का कि आप वहां से टहले नहीं, डटे रहे, मजबूती से आपने अपनी लड़ाई लड़ी। आपको तो ये वही सरकार है कि बीजेपी की सरकार ने आतंकवादी भी गया, खालिस्तानी भी गया, पाकिस्तानी भी गया और बड़े दुख की बात है जातियों में भी बांटने का काम किया। लेकिन आप डिगे नहीं, डरे नहीं, आप डटे रहे और आपकी वो ताकत एक दिन रंग लेके आई। फिर रंग जब लेके आई जब 750 किसानों की जान इस बीजेपी की सरकार ने लेने का काम किया। 750 किसान शहीद हुए और 13.5 महीने के बाद मैं इसलिए आपको याद दिलाता हूं कि छोटी छोटी बातों को लेके हमारे लोग, हरियाणा प्रदेश के लोग, आज ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को भूल गए। मैंने देखा है, समझा है, जो किसान आंदोलन में सबसे मजबूती से जो लड़ने का काम कर रहे थे, आज छोटी छोटी बातों को लेके वो कहीं इधर उधर जा रहे हैं। मैं आज जोर के विनती करना चाहूंगा कि 750 किसानों की शहादत को मत भूलना। ये छोटी लड़ाई है, छोटी छोटी बातें, मतभेद है, अपने आपस के ये 5 तारीख बाद से भी निपटा लेंगे। लेकिन ये 5 तारीख वाला मौका फिर भी होगा। आपस का मन मुटाव बहुत टाइम पड़ा है। 6 तारीख में भी ठीक हो लेंगे, 10 में भी ठीक हो लेंगे, 1 महीने में फिर ठीक हो लेंगे। लेकिन 5 तारीख चूकी वो एक हरियाणा में कहावती ने बोला, मौका चुप के डूमड़ी गावाड़ पचाड़, वो हालात हो जाएंगे। यही आपने देखा जब हमारी हरियाणा प्रदेश की बेटियां, चाहे साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, उनके साथ बीजेपी ने अन्याय करने का काम किया। हमारी बेटियों ने जब न्याय मांगा तो उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटने का काम किया। मैं इसलिए याद दिलाता हूं आपको
5 तारीख को आपके पास वो ताकत है इनको जवाब देने का। और आपके बीच में तरह तरह के कैंडिडेट आएंगे, आए भी होंगे, फिर आ जाएंगे, फिर भी आ जाएंगे किसी न किसी बहाने से, उनसे भी बच के रहना। एक ये बीजेपी का षड्यंत्र है, जाति से जाति को लड़वाना, धर्म से धर्म को लड़वाना, भाई से भाई को लड़वाना। आज आपके बीच में इस हल्का बड़ौदा में वही नजारा है। जो निवेदक है उसके छत, घर की छत पर आज भी बीजेपी का झंडा है। और आज हम दोनों भाइयों को अगर किसी ने लड़वाने का काम किया तो उस पार्टी का नाम है बीजेपी। नहीं तो मेरे भाई ने मना कर दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा आजाद उम्मीदवारी, लेकिन बीजेपी के षड्यंत्र में उसको भी घेरे में डाल दिया। आप समझना, बड़े सोचने और समझने की बात है। तरह तरह के षड्यंत्र और भी आएंगे। मैं आगे की बात और बता देता हूँ, मैं तो गरीब और किसान मजदूर का बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका भतीजा हूँ। मेरे पास तो इतना धन नहीं है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े घरानों के बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी के पैसे हैं, बीजेपी का लुटेरे, पैसों का एक बड़ा जंजाल है। वो आप आए 2 दिन में, आज में, कल में आपके बीच में जैसे मध्यवर्ती चुनाव में शराबें बांटी गई, पैसे बांटे गए, और भी सामान बांटे जाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप सारा सामान ले लेना, मत चूकना। उनका पैसा नहीं है, वो पैसा आपका है। बीजेपी का पैसा नहीं है, वो उस कैंडिडेट का पैसा नहीं है, वो आपका लूटा हुआ पैसा है। लेकिन सामान सारा ले लियो, लेकिन वोट इस गरीब के बेटे को देने का काम करना। मेरे पास न धन है, न शराब है, न पैसा है। अगर मेरे साथ कुछ है तो इस हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी का आशीर्वाद और प्यार है। इस बात से, संयंत्र से भी आप बचने का काम करें। यह भी आपके बीच में नजर आने वाला है, ध्यान रखना आप इस बात को। पहरा देना गाऊंगा, अगर पहरा नहीं दो तो पैसे भी ले लियो, शराब भी ले लियो, या सारा सामान लेके और अपना घर धर के 5 तारीख को 1 नंबर का बटन दाब दियो, ताकि गरीब और किसान मजदूर की आवाज इस हरियाणा प्रदेश के विधानसभा में गूंजने का काम करें। इनमें से बात का दर्द है। बोल रहे हो और चार्जिंग ना होगा। इनको इस बात का भी दर्द है, जो ये बीजेपी का षड्यंत्र है। ये नहीं चाहते कि इस हरियाणा प्रदेश की बागडोर आपकी अपने हाथ में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बने। ये नहीं चाहते इस बात को। ये चाहते हैं कि यमुनानगर, फिर वही सिरसा, फतेहाबाद, वहां की बागडोर इस हरियाणा प्रदेश का आदमी को संभाले। अगर अपना आपका कोई भला कर सकता है, आपने पिछले राज भी देखे, ये 10 साल भी देखे, और आपने जब आपका अपना राज था, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, आपने वो राज भी देखा। उस राज को आज दोबारा इस हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी याद कर रही है। मैं आपसे विनती करूंगा कि किसी के बहकावे में मत आना। आपकी सरकार भी बनेगी, आप मुख्यमंत्री भी बनोगे। जब आपकी सरकार आएगी तो हुड्डा साहब ने कई फैसले लिए, वो फैसले मैं आपको बताऊंगा कि जो जो काम सरकार बनते हमने करने हैं। सबसे पहले कैबिनेट में हमारे जो बुजुर्गों का मान और सम्मान है, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये देने का काम करेंगे। ये लड़ाई है 6,000 पेंशन की, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है जो हमारी मातृ शक्ति महिलाएं, बहन है, चाची है, ताई है, हमारी
जो 18 साल से ऊपर और 58 से नीचे हुड्डा साहब ने फैसला ले दिया कि उनके लिए 2000 रुपये पर महीना देने का काम करेंगे। और इसी कड़ी में 500 का सिलेंडर देने का काम करेंगे। हर गरीब हर परिवार को 300 यूनिट बिजली भी फ्री देने का काम करेंगे। और हमारे किसान आंदोलन में किसान हुए उन शहीद किस परिवार को शहीद का दर्जा भी देंगे और उस परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का भी काम करेंगे। और हमारे जो परिवार है बीपीएल परिवार है जो 10 साल की सत्ता में आज तक जो 100 गज के प्लाट नहीं मिले, परिवार को गरीब परिवार को मकान नहीं दिया गया, हर परिवार को 100 गज का प्लाट और 3.5 लाख रुपए की लागत से हर गरीब परिवार को मकान बना के देने का भी काम करेंगे। और हमारी जो फैमिली आईडी है, चाहिए पोर्टल है किसान का, फसल खराबे का, फसल बेचने का, जो फालतू का पोर्टल है फैमिली आईडी है, आते हैं सारे खत्म करने का भी काम करेंगे ताकि कोई भी परिवार ना किसी का पीड़ा कार्ड कटे ना किसी बुढ़े की पेंशन कटे, ये भी हम काम करेंगे। और जो 32 लाख गरीब परिवारों के बीपीएल कार्ड कटे वो सारे के सारे दोबारा बीपीएल कार्ड बनाने का भी काम करेंगे। और हमारे जो सरकारी परमानेंट नौकरी है 2 लाख वैकेंसी खाली है, उन 2 लाख वैकेंसी खाली है उनको भी भरने का काम करेंगे ताकि फिर बेटाना गांव के धर्म का छोरा लागे और फेड़ा लाडू बटे वो काम करवाएंगे। और इसी कड़ी में जो हरियाणा प्रदेश का 36 बिरादरी का भाईचारा इस बीजेपी की सरकार ने तोड़ा, जातियों में बांटा, धर्म में बांटा। हुड्डा साहब ने कहा कि एक नारा था कि जित दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने पार्टी ने देश और प्रदेश का भाईचारा तोड़ने का काम किया। लेकिन सरकार बढ़ते हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी का भाईचारा दोबारा से कायम करने का काम करेगी। और जनता बटाना यूनिवर्सिटी की बात करता दादा जनता बटाना यूनिवर्सिटी को घोषणा करी थी बीजेपी ने, जब तो आप बीजेपी में थे। सुन लो दादा भाई कभी कड़वा साफ सुथरा तो यही हूँ कहते हैं भाई बात सुने, मैं बीजेपी में एमएलए थोड़ा है आपने 3.5 लाख का एमएलए बनाओ और दीपेंद्र हुड्डा जी मंत्री बनाओगे, मेरा भाई बालू बना हुआ यूनिवर्सिटी। और भाई यूनिवर्सिटी की बात मजबूती से आवाज उठाई, आप सबने देखा था विधानसभा में खट लगा के वहां घर के लोग था झूठ ना बोले यूनिवर्सिटी बना दे, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। घबराना मत, भोटाना गांव के मेरे पिता समान बुजुर्गों नौजवान साथियों मंत्र शक्ति यूनिवर्सिटी पक्का बनेगी और आपका नेता आपका बेटा चौधरी भूपेंद्र बनाऊंगा। ये आज इस चौपाल में कहना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी में कोई डर नहीं, यूनिवर्सिटी बनाने का भी काम करेंगे। और जो आपने मेरे सर पर जो पगड़ी रखी, मैं आज यकीन और भरोसा आपको दिला के जाता हूँ कि कभी भी आपकी इस पगड़ी का दाग नहीं लगने दूंगा। आपकी पगड़ी का मान और सम्मान बनाने का काम